हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BSTC सेकेंड ईयर सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान। इसमें हमारा जो प्रकरण चल रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसके अंतर्गत हमने इससे पहले वाले वीडियो में सतत और व्यापक मूल्यांकन के महत्व से संबंधित जानकारी प्राप्त की। आज है सतत और व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र। सतत और व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र को बताया। संज्ञानात्मक क्षेत्र, और दूसरा है सहज संज्ञानात्मक क्षेत्र। इन दो क्षेत्रों में विभक्त किया है सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब इसमें जो संज्ञानात्मक जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले वे समस्त विषय का मूल्यांकन किया जाता है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो विषय पढ़ाए जाते हैं उन सभी विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। अब इसके अंतर्गत जैसे पर्यावरण है, हिंदी है, गणित है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ये सारे सब्जेक्ट जो है इनका मूल्यांकन किया जाता है, जो बच्चों के मानसिक विकास में मदद करते हैं। पढ़ाए जाने वाले विषय का आकलन विभिन्न उपकरणों के माध्यम से किया जाता है। अब उपकरण जैसे कि बालक ने कितना सीखा है, मौखिक, प्रोजेक्ट कार्य, लिखित, मौखिक और प्रोजेक्ट कार्य जो दिए जाते हैं, इन्हीं के आधार पर तथा बालकों का मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों को सीखने की गति, उनकी क्षमता और उनकी कठिनाइयों का पता लगाकर आवश्यकता अनुसार बच्चे को सीखने के लिए बेहतर साधन उपलब्ध करवाना या बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना है। यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत बालकों को जो समस्त विषय से संबंधित जो मूल्यांकन किया जाता है, उसी मूल्यांकन के आधार पर उनमें जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं को देखते हुए उनको निदान के तथा उनकी कठिनाइयों का पता लगाकर उनको आवश्यकता अनुसार और बेहतर तरीके से सीखने के अवसर उनको प्रदान किए जाते हैं। और संज्ञानात्मक आकलन दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो फॉर्मेटिक आकलन व समेटिव आकलन। समेटिव
प्रकार से बालकों का आकलन किया जाता है। अब ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत जो बालकों का जो आकलन किया जाता है दो प्रकार से किया जाता है, फॉर्मेटिव आकलन और समेटिव आकलन। फॉर्मेटिव आकलन यानी जो योगात्मक जो मूल्यांकन किया जाता है, योगात्मक जो मूल्यांकन किया जाता है वह फॉर्मेटिव आकलन के अंतर्गत आता है। जैसे हम एक या दो यूनिट करवाने के बाद जब बालकों का जो टेस्ट लेते हैं उसके बाद वापस 2 यूनिट खत्म हुई या 3 यूनिट खत्म हुई, सेकंड टेस्ट लेते हैं, थर्ड टेस्ट लेते हैं, उसके बाद जो हम परीक्षा परिणाम जो तैयार करते हैं तथा उसका जो रिजल्ट निकलता है वह योगात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। अब जो ये जो समेटिव जो आकलन है यह बालकों की जो रचनात्मक जो कार्य है उन रचनात्मक कार्यों से संबंधित होते हैं। रचनात्मक कार्य, अब रचनात्मक कार्य जैसे हम किसी भी प्रकार का जब बालक को कार्य देते हैं या काम उनको सिखाया जाता है उससे संबंधित उनको करने के पश्चात जब हम बालक को उससे संबंधित प्रश्न क्वेश्चन देते हैं, फीडबैक देते हैं, उनकी उससे संबंधित बातों को बताते हैं तो वह आता है समेटिव आकलन के अंतर्गत। फिर आता है दूसरा जो आता है वह है सह संज्ञानात्मक क्षेत्र। अब सह संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी इसके सह संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत जैसे सहज शैक्षिक क्रियाकलाप जैसे खेलकूद है, योग है, साहित्य है, सांस्कृतिक गतिविधियां है, कार्यानुभव है, सहयोग है, अनुशासन, अभिवृत्ति आदि क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से बच्चों के मानसिक पक्ष के साथ साथ उनके भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्ष जैसे सृजनात्मक, सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक आदि के विकास के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। यानी ये जो सह संज्ञानात्मक जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत बालकों को जो अन्य जो गतिविधि है उस गतिविधि के माध्यम से बालकों का विकास किया जाता है। ये सह संज्ञानात्मक क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। एक तो सह शैक्षिक, फिर है व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण, और तीसरा है शारीरिक शिक्षा है स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा इन 3 भागों में बांटा है। अब जो सहशैक्षिक जो है इसमें जैसे साहित्यिक है, सांस्कृतिक है, सृजनात्मक है, सृजनात्मक गतिविधियां है, योग है, खेलकूद है, इन सबको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। फिर व्यक्तिगत और सामाजिक गुण के अंतर्गत जैसे नियमितता है, समयबद्धता है, स्वच्छता है, अनुशासन है, क्रमबद्धता है, कर्तव्यनिष्ठता है, ये सब बालक के सामाजिक गुण के अंतर्गत आते हैं। फिर शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य में जैसे प्रत्येक बालक का एक बार बच्चे का शासकीय चिकित्सा द्वारा जो है जांच जो करवाई जाती है वह इसमें शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य में आता है। तो इस प्रकार से बालकों का संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत उनका आकलन किया जाता है। अब है आज का अपना गृह कार्य। और
अब एक विशेष बात, जैसे कि देश के अंतर्गत कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुँह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।